हेलो फ्रेंड्स, आज रेशनल नंबर सीखने जा रहे हैं। मैंने पहले ही लिख रखा है ताकि आप समझ सको कि मैं समझाने क्या जा रहा हूँ। रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है, कौन सा नंबर रेशनल होता और कौन सा नंबर इरेशनल होता है। ठीक है, आपको पता है ना कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में, मतलब 1/2 या 2/3। ये सारे नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। बट इसी में अगर हमने लिखा 2/3, मैंने लिखा 1/2 और मैंने लिख दिया 1/3 या मैंने लिख दिया 2/3, तो आप बता सकते हैं 2/3 रेशनल है कि इरेशनल है। 2/3 रेशनल है कि इरेशनल है। मतलब ये हुआ कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर हो सकता है, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इरेशनल नंबर। हर एक नंबर इस फॉर्म में जो होता है P/Q के फॉर्म में, वो नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर। ठीक है, इसका मतलब कि जो ये नंबर है 1/3, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आएंगे 0.3333, बट 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.5 पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम 2 को डिवाइड करें 3 से तो ये आता है 0.6666, खत्म ही नहीं होगा। ये कंटिन्यू आप डिवाइड करते जाओ, साल बीत जाएंगे, आप डिवाइड करते रहोगे, खत्म नहीं होगा, 6 आते रहेगा। ठीक है, तो अब हम कैसे पता करें कि कौन सा नंबर इसमें रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। हालांकि दोनों नंबर, तीनों नंबर किस फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में। तो पहली दफा जब हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, 1 2 3 तीनों क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, बट इसमें 1/3 और 2/3 क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों, तो देखते हैं इरेशनल क्यों है। अब मैं बताता हूं इरेशनल है क्यों। तो जो नंबर को डिवाइड करेंगे हम और डिवाइड होने के बाद 2 डिजिट बाद, कुछ डिजिट बाद 2 4 5 6 जो भी डिजिट हो, मतलब उसके बाद फिर डिवाइड होना बंद हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो। ठीक है, कुछ डिजिट के बाद, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो गया यहां तक। ठीक है, बट ये नंबर क्या है, 66666 कंटिन्यूअस है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस है। एक कि रेशनल होता है टर्मिनेटिंग नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, अब एक हो गया दूसरा कि टर्मिनेटिंग तो है और ये है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसमें जब ध्यान डालते हैं हम तो देखते हैं क्या, 6666 लगातार है, मतलब कि क्या है, ये रिकरिंग। ये नंबर रिकरिंग का मतलब होता है लगातार, मतलब ऐसे लिखते हो आप, इसको ऐसे लिखेंगे 6 के ऊपर बार। 6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि 66666 कंटिन्यू। अब कहां तक लिखोगे आप, इसीलिए ज्यादा नहीं लिखिए। हम लोग क्या करते हैं कि 0.6 पे बार लगाए थे, इसका मतलब हुआ जिस नंबर पे बार लगता है वो नंबर क्या होता है, रिपीटेड होता है। इसको बोल सकते हो रिकरिंग या रिपीटिंग। क्या बोलेंगे इसको, रिपीटिंग। ठीक है, और इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हुआ, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, बट इरेशनल नंबर क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होता, और रिपीटिंग, मतलब कि 3 बार 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 आएंगे, 6 बार 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 आएंगे। क्लियर, तो अब तो आपने ये देख लिया कि ये जो नंबर है ये रेशनल रेशनल रेशनल, बट इसी रेशनल में ये क्या है, इरेशनल, ये क्या है, इरेशनल। ठीक है, उसी तरह से अब बारी आती है कि क्या √9 या
या फिर √2। √9 की बात करेंगे और √2 की बात करेंगे, मतलब कि हर एक नंबर का स्क्वायर रूट, हर एक जो नंबर है उसके स्क्वायर रूट क्या रेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो रेशनल है, क्यों 3 आ जाएगा। बट √2 क्या है, इरेशनल। √2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि हर एक नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, रेशनल नहीं होता, ठीक है, इरेशनल भी होते हैं। √2 क्या है, इरेशनल। अब अगर क्वेश्चन कहा कि हर एक नंबर का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल है, तो आंसर हुआ नहीं, गलत। क्यों, क्योंकि रेशनल भी होते हैं। √9 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 3। उसी तरह 16 का स्क्वायर रूट क्या होंगे, 4। तो ये 4, 3 क्या है, सारे क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि क्या 0 रेशनल नंबर है, 0 क्या 0 रेशनल नंबर है, तो आंसर होगा यस। यस, 0 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है 0। क्यों है, क्यों है रेशनल नंबर 0, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो किस तरह से, 4/0 नहीं, कैसे लिखेंगे, 0/4, ठीक है। क्योंकि कंडीशन है कि Q P/Q तो फॉर्म होना चाहिए, बट Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऊपर में लिखें 4 और नीचे 0 तो होता है नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को आप अगर 0 से डिवाइड करते हो तो वो डिवाइड ही नहीं होगा, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, अभी तक तो डिफाइन नहीं हुआ है, ठीक है। और 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। तो मतलब 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे P क्या है, P है 0 और Q क्या है, Q है 4। तो आ गया P/Q के फॉर्म में। इसका मतलब कि 0 क्या है, रेशनल नंबर। अब पूछा जाए कि क्या 4 रेशनल नंबर है, क्या 5 रेशनल नंबर है, 7 रेशनल नंबर है। ये सारे नंबर रेशनल नंबर है। ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ठीक है, ये इंटीजर भी है और ये रेशनल नंबर भी है। तो बात हो रही है रेशनल नंबर की। तो क्यों रेशनल नंबर, क्योंकि 4 के नीचे 1 होता है, ठीक है। अब ये हो गया P और ये हो गया Q। अब क्या है, P/Q गिवन है 4/1। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, एक क्वेश्चन और है, बुक में क्वेश्चन है क्लास 9th का, कि आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने बतलाया था। अब रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे। सपोज √5 है तो उसको नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करें, √5 को। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अब है नंबर सिस्टम का कि हम √5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। एकदम बेहद आसान है ये, ठीक है। सबसे पहले करना क्या होता है कि कोई भी √5 हो या √2 हो, मैं सब बतला देता हूँ। √3 हो, √4 का तो 2 आएगा, वो तो आसान है। अब यहाँ है √2, 3, 5, दो बता देता हूँ कैसे बनते हैं। √2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ा होगा, ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ये o, ठीक है। आपने ऐसे पढ़ा होगा। और ये भी देख करना सीखोगे 1 2 3, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2, तो ये तो -1 -2, ये हो -1 -2, ये हुआ 1 2 3, ये 1 2 3 4, ऐसे जो भी हो, ठीक है। तो इसको मान लो आप नंबर लाइन, एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस ये है नंबर लाइन, ठीक है।
तो नंबर लाइन में कहाँ से स्टार्ट पर 0 1 2 3 और लेफ्ट साइड में -1 -2 ऐसे, ठीक है। अब इस फिगर को ध्यान रखना, अब हम इसको मिटाते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस बनाते हैं ऐसे, ये रहा नंबर लाइन, ठीक है। ये रहा 0, ये ले लिए 1, ये ले लिए 2, इधर है -1, इधर है -2, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और इसके सामने ऐसे होगा वाई एक्सिस, ठीक है। अब सबसे जरूरी क्या है कि 2 को कैसे लिखें, 2 को किस तरह से हम लिख सकते हैं। और ध्यान क्या रखना है कि उसमें एक नंबर क्या हो, काउंटिंग नंबर हो, कम से कम एटलीस्ट। जैसे 2 को लिख सकते हैं हम कैसे, 1 + 1 2 नहीं, 1 + 1 2 हुआ। अब इसका मतलब है अगर 1 को स्क्वायर करोगे आप तब भी 1 आएगा, इस 1 को स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, तो ये क्या आया 2। अभी नहीं, थोड़ा सा और, अभी आप देखो, अब 3 को आप लिख सकते हो 2 + 1 लिख सकते हो, 3 का मतलब 2 + 1, लेकिन दोनों को स्क्वायर करना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्या, दोनों को स्क्वायर करना है। वो क्यों करना है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, है ना। उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। यही हाइपोटेनस हमें निकालना है और इस पे गिरा देना है, ऐसे रहेगा या ऐसे रहेगा, इस पे इस नंबर लाइन पे गिराना है, ठीक है। तो P और B मतलब परपेंडिकुलर और बेस, दो चीज लेना है। बेस तो यहाँ है ऑलरेडी तैयार है, परपेंडिकुलर जब भी लेंगे परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। तो 3 को कैसे लिखेंगे, तो 2 + 1, 5 को कैसे लिखेंगे, 3 + 2, दूसरा 4 + 1 लिख सकते हैं, दो तरीका लिखने का। अब जब ये तो समझ में आ गया होगा, 2 को क्या किए 1 + 1 का स्क्वायर रूट, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 2 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 1 2 आ गया, ठीक है। मतलब 1 1 2, तो ये क्या होगा √2, ठीक है। √3 √2 सॉरी √2 + 1 तो होगा √3। अब 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 को √2 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर तो आ जाएगा 3, ठीक है। 3 √2 का होल स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3। 5 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2, मतलब अब 5 पे आइए, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर का रूट। अब इसमें दोनों रूट है, इसीलिए मैंने क्या कहा था, एक होना चाहिए नंबर, ठीक है। तो आप इसका मतलब कि ये सही नहीं है, तो दूसरा क्या है ऑप्शन 4 + 1, 4 + 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 √5। अब इसी को, इसको या इसको या इसको, किसी को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं। अब मैं इस सबको मिटा दूं, बस क्या करना, ध्यान रखना, 3 5 2, मैं पहले 2 करता हूँ, फिर 3 करता हूँ, फिर 5 करता हूँ, कैसे होता है ये देखिए। अब आपने 1 लिया, ठीक है, ये लाइन होता है ऐसे पैरेलल, यहाँ पे आपको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, अगर √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो √2 का वैल्यू आता है पॉजिटिव, मतलब कि ऐसा करना है, ऐसे लेना है कि ये इस पे गिरे यूं, अगर ऐसे भी हो तब भी इसी पे गिरे, खड़ा हो तब भी इसी पे गिरे, इस तरह से हो तब भी इसी पे गिरे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव √2 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो बेस तो आपका तैयार है, और √2 में क्या आपने अभी करा था, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो 1 का स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस तो तैयार है आपका, ये रहा 1, ठीक है। परपेंडिकुलर तो हम ऐसे नहीं लेंगे, अगर आप ऐसे लेते हो 1, अगर ऐसे लेते हो 1, ये 2, ये 1, ये 2, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये हुआ हाइपोटेनस। तो आप गिराओगे तो इस तरफ गिरेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये नहीं लेते, हम क्या लेते हैं कि इसी लाइन के पैरेलल इस पे लेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 होगा तो यहाँ पे 1 लेंगे इसके पैरेलल, क्योंकि ग्राफ कॉपी में आप देखे होंगे इस तरह से होता है, लाइन खींचा हुआ है, तो हम 1 के पैरेलल लाइन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लिया। अब क्या है, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये हाइपोटेनस ये देता है, तो ये होगा √2। समझ गए? मतलब कि √2 को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे। अब क्या करना है कि ये यहां से रखोगे, वो जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में नहीं होता है, जो पेंसिल होता है जिसमें सुई लगाते हैं, प्रोटेक्टर वगैरह क्या उसको बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे रखोगे तो यूं नाप लोगे, यूं ऐसे गिराओगे आप, यहाँ नाप लेना है, बस ऐसे पेंसिल से ऐसे कट कर देना है। तो कहाँ पे कटा, यूं ऐसे, तो ये हो गया, ये जो वैल्यू हो गई इसी को बोलते हैं √2। समझ गया? तो √2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ये पॉइंट, मतलब 0 से लेके यहाँ तक √2 है, 0 से लेके यहाँ तक 1, फिर 0 से लेके यहाँ तक 2, बट 0 से लेके यहाँ तक √2, ठीक है। अब निकालना हो आपको अगर √3, तो √3 में क्या होता है, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस 1 3, हो गया √3। तो √2 तो है, अब इस पे परपेंडिकुलर लेंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से यहां कितना लेना है, यहां से यहां लेना है 1, यहां तक, जैसे यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां क्या लिए 1, ठीक है। अब √2 का स्क्वायर और बेस √2 परपेंडिकुलर 1, अब इसके स्क्वायर क्या होता है हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये रहा √3, ठीक है। उसी तरह 4, √4 मतलब 2 यहां पे आएगा सीधे, 4 क्या होता है, √4 मतलब 2, मतलब ये भी √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 फिर लेंगे 1 ऐसे 90 डिग्री, और ये आएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और ये रहा 1 यहाँ से यहाँ तक, अब इसको आप मिला दो, ये हो गया √4। उसी तरह फिर 1 लेंगे 90 डिग्री, और इसको मिलाओगे आप, इसे आप मिलाओगे यूं, सॉरी यह √4, ये हुआ 1 यहां से यहां तक 1, ये √4। तो अब √5 मतलब √4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, √4 का स्क्वायर ये रहा √4 और 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया √5। इसी तरह आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसको जब करोगे ऐसे नाप इस पे गिराओगे आप, तो यूं ऐसे गिरेगा ये 2 के बाद, ठीक है, क्योंकि √4 आएगा 2 पे, ये आएंगे 2 पे, √5 आएंगे 2 से ज्यादा, तो ऐसे आगे ये आगे √3, ये √4, ये √5, ऐसे ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी नंबर को, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर फिर से समझ नहीं आया तो वीडियो पर फिर से इसकी वो रिवाइंड कर लेना, आप देख लेना, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए।